नमस्कार। आज की वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमें यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, तो उसे बताना है वो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? एक तो जो पॉलिनोमियल है उसकी जो उसमें जो वेरिएबल होंगे उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट है 4x² - 3x + 7 और क्या बोल रहे हैं कि ये वन वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है, तो ये वन वेरिएबल है, तो ये इसका आंसर आएगा यस, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज only one variable x and positive with positive exponent। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है y² + √2। तो इसमें भी वेरिएबल क्या है? y, एक ही वेरिएबल है, तो ये भी यस आएगा। रीज़न सेम आएगा इसमें भी, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज़ वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल y एंड विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो थर्ड पार्ट है 3√t + t√2। तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि जो इसमें t है, वेरिएबल t है, वेरिएबल तो एक है, t है, लेकिन जो इसकी पावर है वो किस में आएगी? फ्रैक्शन में। जैसे रूट है, √t, इट मीन्स t की पावर 1/2। जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, एक्सपोनेंट में नहीं। तो इसका रीज़न क्या लिखोगे? नो, बिकॉज वेरिएबल t is with exponential पावर। ये एक्सपोनेंशियल पावर में है, सॉरी फ्रैक्शनल पावर में, फ्रैक्शन में है ये, फ्रैक्शनल पावर या फ्रैक्शन पावर भी लिख सकते हैं। तो जो वेरिएबल होगा उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ पार्ट है इसका y + 2/y। तो ये भी नो आएगा। क्यों? अगर इससे सॉल्व करेंगे, y को ऊपर ले आएंगे, ये किस उसमें आएगा? y की पावर -1। वेरिएबल तो है 1, y वेरिएबल है, बट जो y की पावर है वो नेगेटिव में है। तो यहाँ पे लिखना है नो, वेरिएबल y नो, बिकॉज वेरिएबल y is in negative पावर। तो इसी का फिफ्थ पार्ट है, तो इसका भी नो आएगा। x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और t की पावर 50 है। तो इसमें पावर तो होल नंबर में है, फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन इसमें वेरिएबल 3 है, x है, y और t है। तो इसका आंसर भी आएगा नो। रीज़न क्या लेंगे, क्या लिखेंगे? बिकॉज इट हैज़ वेरिएबल मोर देन 1।
क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। तो हमने जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, जो उस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा, यहाँ पे जो होगा कुछ नहीं है, इट मीन्स ये 1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट में देखो 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल होगा कुछ नहीं होता, तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। तो थर्ड पार्ट में है π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। तो फोर्थ पार्ट में √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होगा, जिसमें 2 टर्म होगी। डिग्री 35 मीन्स इसमें हाईएस्ट पावर 35 लेनी है और वो बाइनोमियल होनी चाहिए। बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म होगी। जैसे मैंने वेरिएबल लिया है x⁻35 + एक्स स्क्वायर, इसमें 2 टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल है। तो एक ये आ गया। दूसरा बोल रही है मोनोमियल्स। मोनोमियल में एक ही टर्म होगी और डिग्री 100 मीन्स हाईएस्ट पावर उसमें 100 होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने वेरिएबल लिया है y⁻100। एक ही टर्म है, ये मोनोमियल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ each of following polynomials। तो इसमें हमें पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में है 5x³ + 4x² + 7x। डिग्री मीन्स इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है हमने। तो इसमें वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, सबसे बड़ा इसमें 3 है। तो डिग्री क्या आएगी इसकी, 3। तो इसका सेकंड पार्ट है 4 - y²। इसमें वेरिएबल y है और इसमें जो है हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री आ जाएगी इसमें इज 2। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, एक एक नंबर में ये पूछे जाते हैं। तो 5t - √7। तो इसमें वेरिएबल t है, तो इसकी पावर नहीं है, तो इट मीन्स ये 1 है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी, 1। और इसका फोर्थ पार्ट है 3। तो इसमें देखो वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसे हमने क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में। तो लीनियर में क्या होगा, उसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 एंड क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, x² + x। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेकंड जो पार्ट है x - x³।
तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, थर्ड पार्ट में y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, इसमें जो हाईएस्ट पावर 2 है इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ में 1 प्लस एक्स, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब 1 है, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। तो फिफ्थ पार्ट ये भी लीनियर है, इसमें t वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका सिक्स्थ पार्ट है आर स्क्वेयर। आर इसमें वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका सेवंथ पार्ट है 7x³। इसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है।